नमस्कार, मैं ममता मिश्रा आज आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही कविता पढ़ाने जा रही हूँ। निराला जी ने इस कविता में फागुन मास की मादकता का, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन का महीना हिंदी महीने के नाम में सबसे लास्ट में आता है और शुरुआत होती है चैत्र के महीने से। तो यह फागुन का महीना लगभग फरवरी के मध्य से मार्च मध्य तक होता है और इस महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसमें ना तो बहुत अधिक ठंड होती है और ना ही बहुत अधिक गर्मी होती है। कहने का मतलब यह है कि यह मौसम बहुत ही सुहावना होता है और मादक होता है। इस ऋतु में प्राकृतिक सुंदरता अपनी चरम सीमा पर होती है। पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल खिलते हैं, वातावरण में मंद सुगंध शीतल पवन बहती है, सर्वत्र सुंदरता बिखरी हुई होती है जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है और वह सुंदरता से कभी कभी बेसुध सा हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जब मन प्रसन्न होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है और जब मन दुखी होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो कवि ने इस कविता को फागुन की तरह ही सुंदर एवं ललित बना दिया है। ललित का अर्थ होता है जो मन को अच्छा लगे। अट नहीं रही है इस कविता में फागुन के महीने का मानवीकरण किया गया है। तो चलिए अब कविता देखते हैं। हम भी इस ऋतु का, इस महीने का प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले लेते हैं। कविता शुरू करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट का अर्थ होता है समाना, आभा चमक, शोभा। कवि फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है कि उसकी शोभा वातावरण में समा ही नहीं रही है। सर्वत्र सुंदरता बिखरी हुई है जो हमें प्रकृति में दिखाई देती है। कहीं सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो। कवि कह रहे हैं कि इस महीने में जब सुगंधित हवा का झोंका आता है तो ऐसा लगता है जैसे तुम खुलकर सांस ले रहे हो। कवि फागुन के महीने के लिए कह रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे तुम सांस ले रहे हो और उस सुगंध से हर घर को महका देते हो, हर घर महक उठता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आगे कवि कहते हैं कि जिस तरह से पक्षी आकाश में उड़ते हैं उसी तरह फागुन का मन भी आकाश में उड़ने को करता है। कहने का अर्थ यह है कि तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि मन करता है कि पंख लगाकर उड़ जाओ। और यह कविता पढ़ते समय हमारा भी मन कुछ ऐसा ही करने लगा है कि उस सौंदर्य को हम महसूस करें, उसमें डूब जाएं और मन जो है कल्पना लोक में जाकर उड़ने को करता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि सुंदरता इतनी अधिक है कि उससे आंखें हटाना चाहता हूँ लेकिन हटती ही नहीं है, मन भरता ही नहीं है, नज़रें हटती ही नहीं है। वह सुंदरता मानस पटल पर अंकित हो जाती है, हटती ही नहीं है। और वैसे भी जब किसी सुंदर दृश्य को हम देख लेते हैं ना तो हम चाहकर भी उसे अपने हृदय से निकाल नहीं सकते हैं, मन से वो निकलता ही नहीं, ऐसा हमारे हृदय में समा जाता है वो। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि कह रहे हैं कि पेड़ों पर नए नए पत्ते निकल आए हैं, उनकी डालियां पत्तों से लद गई हैं और कहीं पर हरे पत्ते दिखाई देते हैं तो कहीं पर लाल लाल पत्ते दिखाई देते हैं, कहीं लाल लाल कोपलें दिखाई देती हैं। कहीं पड़ी हैं उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर का मतलब होता है हृदय। और कहीं पर मंद मंद गंध वाले, भीनी भीनी खुशबू वाले फूलों के गुच्छे वृक्ष के गले में पड़ी फूलों की माला जैसे लग रहे हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह, शोभा श्री सौंदर्य से भरपूर। कवि कहते हैं कि जगह जगह सुंदरता इतनी अधिक है कि वह वातावरण में समा ही नहीं रही है। कहने का अर्थ यह है कि बसंत के इस मादक वातावरण में वृक्षों की डालियों पर सुगंधित पुष्प खिल गए हैं जो अपनी मंद मंद सुगंध को चारों ओर बिखरा रहे हैं, फैला रहे हैं और सौंदर्य की सीमा असीमित हो रही है, इतनी अधिक हो रही है कि वह वातावरण में समा ही नहीं रही है। इस सौंदर्य की सीमा से तो हमारा भी मन जो है इस वातावरण के सौंदर्य में पूरी तरह से डूब चुका है। धन्यवाद।